शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को अन्नकूट गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होने वाली गोवर्धन पूजा का काफ़ी महत्व होता है और गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन की जाती है। तो कई लोग इसे अन्नकूट के नाम से जानते हैं। अन्नकूट का मतलब होता है अन्न का भंडार या अन्न का समूह। अलग अलग जगह पर अन्न को समर्पित और वितरित करने का कारण ही इस पर्व को अन्नकूट कहा जाता है। इस दिन अनेक प्रकार के पकवान और मिठाइयों से भगवान को भोग लगाया जाता है। अब जान लेते हैं कि गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त। गोवर्धन पूजा की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर यानी शाम को 6:16 से हो चुकी है और 2 नवंबर को रात 8:21 पर इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्यौहार 2 नवंबर को ही मनाया जाएगा। अब गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो एक मुहूर्त तो है सुबह का 6:34 से लेकर सुबह 8:46 तक का, यह पहला मुहूर्त रहेगा। दूसरा मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:23 से लेकर शाम 5:35 तक और तीसरा मुहूर्त है शाम 5:35 से लेकर 6:01 तक का। तो इस शुभ मुहूर्त में आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। भगवान गोवर्धन की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करें। गोवर्धन पूजा करने से श्री कृष्ण की कृपा आप पर होती है। आपको जान लेते हैं गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन बनाकर उसे फूलों से सजाते हैं और पूजा में गोवर्धन पर धूप, नैवेद्य, दीप, फूल और फल चढ़ाए जाते हैं। इस दिन गोबर से गोवर्धन जी को लेटते हुए पुरुष के रूप में मनाया जाता है। नाभि की जगह मिट्टी का दिया रखते हैं और इस दीपक में दूध, दही, गंगा जल, शहद और बतासे डाले जाते हैं। इसे प्रसाद के रूप में बांटते हैं और पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमा लगाई जाती है। परिक्रमा के समय हाथ में लोटे से जल गिराते हुए और जौ बोते हुए परिक्रमा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी करते हैं और मौके पर मशीनों और कारखानों की पूजा भी की जाती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि हर वर्ष जो कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन की पूजा करते हैं तो उन्हें आर्थिक समस्याएं उनकी दूर होती हैं और धन धान्य, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए गोवर्धन पूजा की जाती है। अब गोवर्धन पूजा के दिन आप ऐसा कौन सा उपाय करें कि आपके घर में सभी तरह के सुख आपको प्राप्त हों। गोवर्धन पर्वत की अगर आप पूजा करते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप चाहते हैं उनकी कमी कभी नहीं होती। गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट का भोग जरूर लगाएं। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट त्यौहार के नाम से जानते हैं, इसलिए श्री कृष्ण को कई तरह के अन्न और फल, सब्जियों से बने पकवान भी उनका भोग लगाते हैं। अन्नकूट का भोग बनाने के लिए बहुत सी सब्जियां, दूध और मावे से बने मिष्ठान, चावल का प्रयोग किया जाता है और जो भी सब्जियां, फल इस समय चल रहे हैं उनका भोग लगाते हैं। अन्नकूट को पहाड़ सा बनाकर भगवान कृष्ण को समर्पित करते हैं और प्रसाद के रूप में बांटते हैं। जान लेते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। गोवर्धन पूजा में भगवान कृष्ण, गाय, गोवर्धन पर्वत और इंद्रदेव की पूजा इसलिए होती है क्योंकि अभिमान चूर होने के बाद इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और आशीर्वाद स्वरूप गोवर्धन पूजा में इंद्र की पूजा को भी मान्यता दी। अब मान्यता ऐसी है कि द्वापर युग में इंद्र ने कुपित होकर जब मूसलाधार बारिश की तो श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों और गायों की रक्षा के लिए इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत छोटी उंगली पर उठा लिया था। तो इस तरह से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी और सभी गोपिकाएं उसकी छाया में सुरक्षित रहे। तब श्री कृष्ण को अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपने इस कार्य पर बहुत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना की। गोवर्धन पूजा के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेट से संबंधित कोई भी समस्या है वह दूर हो जाए, आप बीमार हैं, आपके पेट की समस्या दूर नहीं हो रही है, तो गोवर्धन पूजा के दौरान गोवर्धन की आकृति के पास एक थाली में राहु यंत्र स्थापित कर दें। फिर उसकी विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद राहु यंत्र को संभाल कर अपने पास रख लें। इससे आपके पेट में जो भी समस्या होगी वह दूर हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए गोवर्धन के दिन तुलसी माता की पूजा और उन्हें जल अर्पित जरूर करें। इसके समय घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसी मान्यता है कि
इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए गाय के गोबर से बने कंडों को जलाकर पूरे घर में धुआं कर दें। इससे नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। आज के दिन गाय माता को स्नान कराकर गाय माता को तिलक लगाएं, चारा खिलाएं और अंत में गाय की 7 परिक्रमा करते हैं तो आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। सभी परिवार के लोगों की सेहत अच्छी रहे तो गोवर्धन के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर से स्वास्थ्य का चिन्ह बनाएं, फिर उस पर थोड़ी सी खील चिपकाएं। इससे परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी बनी रहती है। तो आज गोवर्धन पूजा के बाद में आपको यह उपाय जरूर कर लेना है। इससे आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह दूर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अवश्य होंगी। तो दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कहाँ से आप ये वीडियो देखते हैं, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। धन्यवाद।